दोस्तों, भारत ने अंतरिक्ष अभियान में एक मील का पत्थर गाड़ दिया है और एक तरीके से देखा जाए तो चंद्रमा पर अब तिरंगा लहरा रहा है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जिन्होंने 2 दिन पहले बहुत ही विश्वास के साथ ये कहा था कि इस बार तो सॉफ्ट लैंडिंग होके ही रहेगी। थोड़ा आगे पीछे समय अवश्य हो सकता है, लेकिन कोई इस बात में शक नहीं है कि चंद्रयान 3 जो चंद्रमा है उसके दक्षिणी ध्रुव पर न उतरे। और जो डॉक्टर साहब ने कहा था वो पूरी तरह से सच हुआ है, सही हुआ है। पूरा देश जश्न में डूबा है। डॉक्टर साहब, अब जो इसरो है वो कहता है कि मंगल पर जाएंगे, मंगलयान, और साथ में सूर्य की तरफ सूर्य नमस्कार। जब मैंने एमएससी करके सोचा था आगे क्या करूं, तो एक ऑप्शन मेरे पास भाभा एटॉमिक एनर्जी ज्वाइन करने की थी, जिसी से इसरो भी उसी से निकला। परंतु बम्बई जाना पड़ता था और घर वाले बड़े होने के नाते भेजने को तैयार नहीं थे। तो अपने लेक्चरर बनने की इच्छा थी, वो भी भगवान ने पूरी नहीं की, पर लेक्चरों के साथ काम करने का अवसर मिल गया। आज मैं बहुत खुश हूँ कि इस देश की जो वैज्ञानिक प्रतिभाएं थी, जो कभी सीवी रमन के बाद हम नोबेल पुरस्कार एक भी वैज्ञानिक भारत में रहकर नहीं जीत पाया। जी। भारतीयों ने लिए, लेकिन अमेरिका जाके हरगोविंद खुराना ने लिया, सीवी रमन के भतीजे ने लिया, परंतु भारत में रहकर नहीं ले पाए। और तो और क्या, हम साहित्य में भी रविंद्रनाथ टैगोर के बाद नहीं ले पाए। तो 1930s के बाद कितने दिन से हम प्रतीक्षा कर रहे थे। परंतु अटल जी कितने दूर दृष्टि के व्यक्तित्व थे कि 98 में पहले पोखरण करके दिखाया, फिर उसको रिपीट किया हाइड्रोजन बम से। एक सीधा साधा कवि हृदय का व्यक्ति कितना कुछ हिला के गया, जिसके आज आपको रिजल्ट्स हैं। ये प्रतिबंध लग गए, सैंक्शन, अमेरिका कोई कुछ मत दो इनको, ये भी मत दो, कंप्यूटर भी मत दो। हमने अपना परम कंप्यूटर बना के दिखा दिया। जब जब दिक्कत आई तो हिंदुस्तानी का जो पौरुष जब जगता है तो वो कमाल करता है। जैसे हमारे तो हनुमान जी की तरह ना, हम जामवंत ने जब उनको याद दिलाया तो उनको याद आया कि मैं तो जा भी सकता हूँ। तो ऐसे ही अटल जी ने ही चंद्रयान का नामकरण किया 2003 में 15 अगस्त को, उनके अंतिम जो भाषण था अपने कार्यकाल का। और चंद्रयान मिशन हम शुरू कर रहे हैं, घोषणा नहीं की, डेट भी बता दी, 2008 तक हमारा चंद्रयान हम लॉन्च करेंगे। और मनमोहन सिंह की सरकार ने, क्यों काम चल रहा था, उसको लॉन्च किया। वो अलग बात है कि सफलता शायद आंशिक थी। वो 2 साल चलना चाहिए था, ना हमारे पास उतने ज्ञान था। वो 1 साल भी नहीं चला, पर उससे सीखा। क्योंकि हम तो साइंस का आदमी, तो हम सीख सीख के आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। और मोदी जी ने 2019 में जो शब्द कहे थे, शिवम को गले लगाकर थपथपाते हुए, कि साइंस में, टेक्नोलॉजी में फेलियर नहीं होता। कुछ सीखने के लिए कोई कमी रह गई, उसको देख के आगे बढ़ना है। तो शाबाशी देते हुए, सुबकते हुए व्यक्ति को पीठ सहलाई, आगे बढ़ो, जितना धन चाहिए धन देंगे, देश तुम्हारे साथ। थोड़ा चूक हो गई ना, कोई बात नहीं। और 4 साल बाद आज हमारे सामने रिजल्ट्स कि जो चूक हुई थी उससे भी सीखा। जो आंशिक सफलता थी उस बेचारे ने, उसने भी अपना चंद्रयान 2 ने भी मदद की, 3 की आपस में दोस्ती हुई, बातचीत हुई, और वो काम करके देखा ऑन डॉट। कितने लोगों को थोड़ी थोड़ी समझ सबको ही आई होगी, कैसे नीचे आ रहा है, स्लांटिंग भी कर रहा है, 3 दिशाएं एट ए टाइम, और 22-23 मिनट तक नीचे से कोई संबंध उसका नहीं। जो उसको फीड किया था, जो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में किया था, उस सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, नीचे सब सुन्न बैठे और केवल प्रार्थना ही तो करेंगे ना। ये भारत का ध्यान था कि हम तो पहले दिन भी अपने, जब थुम्बा पे रॉकेट छोड़ा तो साइकिल पे लेके गए थे सारा भाई। उसके बाद बैलगाड़ी पे गए थे, मैंने भी इस बात हो गई तो बैलगाड़ी में गए। और आज हमने, मनमोहन सिंह ने 5,000 करोड़ रुपए रखा था, मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपए साल का रखा हो। तो अब चंद्रयान के बाद बीच बीच में मंगलयान की तैयारी चल रही है। और आदित्य मिशन जो मैं आपसे बात कर रहा था, तो एक मंगलयान का भी क्या करके दिखा दिया उसने जाते ही, कि हम भगवान
मंगल को किसको मानते हैं? हनुमान जी का वार मानते हैं, तो लाल मानते हैं, धरती लाल है। तो हमारे ऋषि मुनियों को, जिनको हम ऋषि मुनि कह रहे हैं, वो सब रिसर्चर थे। वो आंख बंद करके दूरी बता दी थी उन्होंने, चांद 3,84,000 दूर है, सूरज 9 करोड़ समथिंग है। तो कैसे देखा था? उनका मेजरमेंट क्या थी? जिस सूर्य के नज़दीक कोई नहीं जा सकता उसके तापमान के कारण, उस सूरज पे हम आदित्य मिशन भेज रहे हैं। और वो तो सूर्य की किरणें वगैरह, वो तो सारा का सारा भारतीय संस्कृति में उसमें विस्तार से लिखा है। और सीवी रमन ने जो नोबेल पुरस्कार जीता था फिजिक्स में, वो किस चीज़ पे था? ऑप्टोमेट्री पे था, इसी पे था सारा, ऑप्टिक्स पे। तो 7 रंग कैसे होते हैं, सारी तो हमारे 7 रंग का कब से चर्चा थी इंद्रधनुष की, जब से बादल में देखते थे बिजली चमकती, और आज वो सब सत्य सिद्ध हो रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसने बताई थी? हमारे वेदों के अंदर सारे श्लोक हैं आज। तो और उसके कारण से हमारे जो ये वैज्ञानिक थे, कल 3 सीन देखो, जितनी महिलाएं थी उसमें सारी की सारी साड़ी वाली, मंगलसूत्र वाली, कुमकुम लगाने वाली, भारतीयता से ओतप्रोत, और वैज्ञानिक दृष्टि से 1 सेकंड का 35वें हिस्से तक की मेजरमेंट इतनी दूर बैठ के बता रही हैं, तैयारी की है। 4 साल बताया ना, जैसे उसने डायरेक्टर ने इसके, कि हम तो इसी को जाग रहे थे, इसी में सो रहे थे, 4 साल से एक ही मिशन था। और मैं इसमें आपकी बात जोड़ दूं कि लॉन्च करने से पहले विधि विधान से पूजा अर्चना भी की गई, और सब ने किया, अलग अलग मंदिरों में लेके गए, जिसका जहाँ पर विश्वास है। हमारे तो देवताओं की भी तो बहुत है ना, मैं हनुमान जी को मानता हूँ, कोई विष्णु को मानता है, कोई विष्णु के एक रूप को, त्रिपुटी जी, कोई किसी को मानो, एक है कोई, वो शक्ति है, वो अदृश्य भी है, देखने के लिए हम किसी मूर्ति में ढूंढते हैं। परंतु भारत का अध्यात्म चेतना युक्त है। भारत का वैज्ञानिक केवल वैज्ञानिक नहीं है वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह, जो कभी आइंस्टीन भी कह गया था, सबसे बड़े वैज्ञानिकों में, क्वांटम फिजिक्स वाले ने, जिसने कहा, सबने ही कहा है कि भारत के अध्यात्म के अंदर विज्ञान छिपी हुई है। उसको डिकोड जितना करते जाएंगे, भारत से ही सब ग्रंथों को जर्मन में ले जाके मैक्स मुलर ने ट्रांसलेट किया और सब कुछ सीखा। तो हम उस, आज हमारा ये पहला कदम है। और आज आपने इसको सेलिब्रेट भी किया, पूरे कॉलेज के अंदर भी आपने उसको मनाया। लेकिन सवाल मेरा इससे आगे है कि अब भविष्य क्या देखते हैं आप? अंतरिक्ष मिशन जो भारत का है, आगे क्या आपको संभावनाएं नजर आती हैं, और किस तरीके से भारत आपको लगता है कि दूसरे देशों के लिए इसके अंदर भी, जो मोदी जी ने कहा है कि जनरेटर का काम कर सकता है? हमने 2 वर्ष पूर्व इसरो के अंदर प्राइवेट काम करना अलाउ किया, पहले देश से ना। हम इसका कमर्शियल दोहन करेंगे। 104 सैटेलाइट एक दिन में छोड़े हमने, अलग अलग देशों में, एक में अलग अलग छोड़ेंगे, उनके खर्चे जाते हैं मान लो एक बार में 100 करोड़, और हमने उनको कहा भी 5 करोड़ में सौंप देंगे, जापान, जर्मन। तो आज हमने 3,000 करोड़ रुपए इससे कमाया 1 साल में। तो आज उसका पोटेंशियल देखो आप, प्राइवेट लोग जितने, ये टेस्ला वाला और ये सब छोड़ना चाह रहे हैं, इन सबको ज़रूरत है, लॉन्चर चाहिए सबको, परफेक्ट काम करने वाले लोग चाहिए, और हम कहते हैं आ जाओ भाई। वो लॉन्चिंग पैड हमारे पास है, वैज्ञानिक हैं, जहाँ हमारे पास कभी थुम्बा के अलावा था ही नहीं, आज हमारा कितना बड़ा वैज्ञानिकों का एक वो है पूल, जिसमें कमिंग वैज्ञानिक भी जो आज सीख रहे हैं, कल का भविष्य के लिए वो सारे निर्माण करेंगे। महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, उत्तर भारत के भी हैं, दक्षिण भारत के ज़्यादा लगते हैं, परंतु उत्तर भारत के भी मुजफ्फरनगर जैसे देहात की 2 बालिकाएं हैं। तो मैं हमारे चरखी दादरी की भी कलियाणा गांव की एक बालिका याद में पढ़ रहा था, उसके अंदर तो पूरे देश से हैं बच्चे। अब कितना गर्व लगता है। कोई कहता है जी मैंने इसमें गैस दी, कोई कह रहा है मैंने ईंधन दिया, कोई कह रहा है मेरा स्टील गया, कोई कह रहा है मैंने ये पुर्जा दिया। तो कितने लोगों का जोर लगा, कितने लोगों की पूजा पाठ लगी, कितने लोगों का, 80 लाख लोगों ने देखा है लाइव, जो इसरो की वेबसाइट पे। आज तक वर्ल्ड कप वगैरह देखने वाली जो थी वो 60 लाख थी, और हम उसे भी क्रॉस कर गए। और मोदी जी ने इसीलिए वहीं से, और कल ही निर्णय दे दिया कि मैं 26 तारीख को भारत सीधा ही बेंगलोर आऊँगा, दिल्ली नहीं आऊँगा, और अपने सबसे पहले वैज्ञानिकों से मिलूँगा, उनका धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने देश का नाम ऊँचा किया। और इससे भारत की छवि, अमेरिका भी हमसे समझौते कर रहा है, रूस भी कर रहा है, चीन वाले ने सबसे बाद में दी होगी बधाई, ये नहीं दी हो, बाकी तो सारा विश्व खुश है ना। एक पाकिस्तान का इसीलिए मजाक चल रहा है ना कि पाकिस्तान के झंडे पे चांद है, हमारा झंडा चांद पे है। और हमारा त्यौहार भी भाई बहन का है, तो मामा
को बता रही है, बहन बता रही है कि मिलन हो गया, मुझे तो राखी भेज दी है। तो ये भारत का अध्यात्म, भारत में छिपी हुई प्रतिभाएं सब उभर के आएंगी। हम विश्व गुरु तो हैं ही, हम सब संपन्न राष्ट्र बनने वाले हैं। अब ये विकास हमारा दुगुनी चौगुनी गुनी से आगे से हम रेशों में बढ़ने वाले हैं। भारतीयों का दम है, भारतीय जागो। और यही मिशन को लेके आज हजारों स्टूडेंट्स, टीचर हमारे मिल के हमने जश्न मनाया है और पूरे देश में ही मनाया जा रहा है। तो हम क्यों पीछे किसी से? और हमारे पास तो हैं ही वैज्ञानिक, हैं ही टेक्नीशियन, हमारे ही जो मैनेजर अच्छे हैं। उनको आज हमने यही कहा भाई 2047 तक आपने मेहनत करनी है। हमारा युग जा चुका है, हम तब दर्शक हैं, तुम अब करने वाले हो। बहुत अच्छी प्रेरणा आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग ने किस प्रकार से विस्तार से बताया कि भारतीय अध्यात्म, भारतीय संस्कृति और आधुनिक विज्ञान का आपस में क्या संबंध है, और जिस प्रकार से बताया कि 7 रंगों की बात करते हैं, सूर्य की 7 रंग, इंद्रधनुष, इसी प्रकार से सूर्य के 7 घोड़े भारतीय दर्शन के अंदर पहले से बताए जाते हैं। वो 7 घोड़े मुझे लगता है कि ये इन रंगों का ही प्रतीक हैं जो सूर्य देवता के हैं। और जो अब हमारा चंद्रयान के बाद अब ये मिशन आदित्य होगा, वो भी सक्सेसफुल होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस वक्त हमें मालूम पड़ी है डॉक्टर साहब से बातचीत करने के बाद, वो ये कि 10,000 करोड़ का बजट नरेंद्र मोदी सरकार ने रखा था इस मिशन के लिए। लेकिन जब हम इसका व्यावसायिक इस्तेमाल करेंगे तो न केवल पूरी दुनिया में देश का परचम लहराएगा, बल्कि उससे हजारों करोड़ रुपए की आमदनी भी हो सकती है। और आज के एपिसोड में इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।